होती है। परिवार के दबाव में आकर किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद न करे। अगर मैं वाले हैं, बहू आज खाना क्यों नहीं दी अभी तक? बहू, अरे मम्मी जी आप यही हैं? आज से आपको जेठानी जी के घर खाना है ना? महीना पूरा हो गया क्या? कल ही हो गया था। मेरे घर अच्छा अच्छा खाना मिलता है, बना बनाया, तो भूल जाती हैं आप। आ गई मम्मी जी, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। लाइए दीजिए झोला। बहू पहले खाना निकाल दो, भूख लगी है। 2 बज गए हैं मम्मी जी, आप बिना खाए आई हैं? मैं भूल गई थी तुम्हारे घर खाना है। छोटी बहू याद दिलाई तो आई। मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि मत जाया करिए, लेकिन नहीं, मेरे 2 बेटे हैं तो मैं दोनों में रहूंगी। मेरे लिए जैसे आप हैं मम्मी जी, वैसे मेरे बच्चे हैं। आप क्यों जाती हैं? ठीक है, अच्छा आप नहीं जाऊंगी। अच्छा आप हाथ मुंह धो लीजिए, गर्म रोटी बनाती फिर निकालती हूँ खाना। पापा क्या हुआ? पापा आपने मुझे अचानक ऐसे बुलाया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है। तो वो तो मैंने तेरे को इसलिए बुलाया कि वो अपने गांव वाली जमीन है ना, वो मैंने और तेरे ताऊजी ने मिलकर बेच दी है। हम दोनों के हिस्से में 75-75 लाख रुपए आए हैं। तो मैंने क्या किया कि 25-25 लाख के 2 चेक जो है ना, वो तेरे भाइयों के नाम बना दिए हैं, और ये 25 लाख का चेक तेरे नाम बना दिया है। अरे पापा, आपने सारा पैसा हम तीनों बहन भाइयों में बांट दिया, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। अरे बेटा, इस बुढ़ापे में इन पैसों को क्या करूंगा? अरे मुझको इन पैसों की जरूरत नहीं है। तेरे दोनों भाई तो शहर में रहते हैं, फिर अकेले का मेरा गांव में मन भी नहीं लगता। अरे 2 बेटे हैं मेरे ख्याल रखने के लिए। ओहो पापा, ऐसी गलती मत करो। अरे बुढ़ापे में ना पैसे का होना बहुत जरूरी होता है। अब बुढ़ापे में ना औलाद ही सहारा नहीं होती, पैसा भी सहारा होता है। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तेरे दोनों भाई। अरे दीदी का फोन। हाँ दीदी। छोटी, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। शायद माँ अब इस दुनिया में नहीं रहेंगी। छोटी, माँ की आखिरी तमन्ना है कि तुझे एक बार देख लें। जितनी जल्दी हो सके तू माँ से मिलने आ जा छोटी। हाँ दीदी, मैं अभी निकल रही हूँ। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं उनको देखने जा रही हूँ। तुम्हारा ना रोज का ड्रामा हो गया है। कभी चाचा बीमार है, कभी भाई बीमार है, कभी मौसी बीमार है। शादी ही क्यों किया जब तुझे हर रोज जाना ही था? आप समझ भी रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे उनसे मिलने जाना ही होगा। जैसे तू ड्रामा कर रही है वैसे तेरी माँ भी ड्रामा कर रही होगी तुझे बुलाने के लिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो समझना समझिए, मैं तो जा रही हूँ। अगर एक कदम भी इस घर से बाहर कदम निकाला ना, तो आज के बाद इस घर में आना मत। मेरी माँ के लिए तो ऐसे हजारों रिश्ते कुर्बान, माँ के लिए तो हम पूरी दुनिया से भी लड़ सकते हैं। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रह के थक गई हूँ। क्या बताऊँ आपको, ना इनके घर में एसी है ना कूलर है। सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है, यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं। ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, एक का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं, और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा, ऐसे घर टूटता है। क्या सास? भाभी आप जल्दी से तैयार हो जाइए। माली, 10 अरबों का ब्लाउज पहनने की कीमत क्या जानेगी? तुम ये साड़ी पहन के मेरे साथ डेट पे चलोगी? तुम तो कह रही थी कोई अच्छी सी ड्रेस या फिर 1 पीस पहन के चलोगी। अरे वो तो कह रही मम्मी को कहीं बुरा ना लग जाए, इसलिए नहीं पहन रही। मुझे बुरा लगेगा? अरे बेटा, तूने भी मुझे जीन्स पहने नहीं देखा है, कहे तो पहन के आऊं। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी। अरे बेटा, तेरा जो मन करे वो पहन। जब मैंने कभी अपनी बेटी को नहीं रोका तो तुझे कैसे रोक सकती हूँ? और वैसे भी तू इस घर की बहू नहीं, बेटी है। ठीक है मम्मी जी। देखा, मम्मी तुमको बहू नहीं अपनी बेटी मानती हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला। दीदी, ये भाभी जब से इस घर पे आई है बस घूंघट में ही है, इनका चेहरा नहीं देखा। आगे घूंघट के पीछे का राज क्या है? छोटी, इस घूंघट के पीछे का राज तो पता लगाना ही पड़ेगा। चल तो। माँ जी ये लीजिए चाय। माँ, आपने भाभी का चेहरा देखा क्या? हमने तो आज तक नहीं देखा है। माँ मुझे तो लगता है कुछ घोटाला है। बेटा अभी पता लगा कर आती हूँ। साहिल बेटा चल तो। ठीक है माँ, चलो। बहू सुन,
जब से तू इस घर में आई है हमेशा घूंघट में क्यों है? तेरा चेहरा भी नहीं देखा हम लोग ने। हाँ भाभी, ये घूंघट हटाइए तो मैं भी तो देखूं ये घूंघट के पीछे चेहरा कैसा है। नहीं नहीं देवर जी, एक बाबा ने बोला था शादी के 10 दिन बाद ही मैं अपना चेहरा दिखा सकती हूँ सबको। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है माँ। एक कप चाय बना के लेकर आ। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मी वो पापा को चाय देने जा रही हूँ। बेटा इतना लंबा घूंघट करके? मम्मी वो पापा के सामने जा रही हूँ ना, इसलिए। बेटा कभी मायके में पापा के सामने घूंघट किया है? बिल्कुल नहीं मम्मी। तो ये भी तो तेरे पापा है ना। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मॉडर्न जमाने के हैं, इतने बड़े घूंघट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी, आप सही कह रही हो। वैसे भी मुझे ना घुटन हो रही थी घूंघट से। नहीं नहीं बेटा, ये गलत है। मैंने घूंघट हटाने को बोला है, सिर से पल्लू हटाने को नहीं। सिर पे पल्लू रखना जरूरी है। क्या मैंने कभी सिर से पल्लू हटाया? नहीं ना। यही हमारे भारतीय संस्कार है, यही एक तरीका है जिससे हम अपने बड़ों को इज्जत दे सकते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हो मम्मी, मैं समझ गई आप क्या समझाना चाह रहे हो। तो कैसा लगा हमारा घर? बहुत प्यारा। और मैं कैसा लगा? ये तो वक्त ही बताएगा। ये भी सही है। बहू, हमारी घर की औरतें सुबह सुबह उठती है तो उठ के नाश्ता खाना फटाफट बना लेना। एक मिनट माँ, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मैं घर में बीवी लाया हूँ, नौकरानी नहीं। बहू ये सभी करती है, इतने सालों से मैंने किया, अब ये करेगी। नहीं माँ, उसको जो मन होगा जब मन होगा वो करेगी। ये इसका भी घर है, ये अपने हिसाब से सारा काम कर लेगी। आप अपने नियम इस पे मत थोपो। वाह बेटा, पहले ही दिन से तू तो इसकी ही तरफदारी करने लगा। हाँ, अगर मैं नहीं करूंगा ना तो इस घर में कोई नहीं करेगा। अब से ये मेरी जिम्मेदारी है। तू ना प्यार में अंधा हो चुका है। हाँ, हो चुका हूँ। और यही अंधापन अगर पापा आपके लिए दिखाते ना तो ये सारी बातें ना आपको अजीब नहीं लगती।